जय गौ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको गौ माता की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। गौवत्स द्वादशी। यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी को आता है। इस दिन गायों और बछड़ों की सेवा की जाती है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके गाय बछड़े का पूजन किया जाता है। फिर उनको गेहूँ के बने पदार्थ खिलाए जाते हैं। इस दिन गाय आदि का दूध, गेहूँ की बनी वस्तुओं और कटे फल नहीं खाने चाहिए। इस दिन इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत समय पूर्व भारत में सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सवश एक गाय और एक भैंस थी। राजा के दो रानियां थीं जिनका नाम सीता और गीता था। सीता भैंस से सहेली के समान तथा गीता गाय बछड़े से सहेली और पुत्र का प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय का बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली थी उसका सब भोजन मलमूत्र जैसा हो गया। ऐसा देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में दबा दिया है। इसी कारण यह सब कुछ हो रहा है। कल गौवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को राज्य से बाहर करके गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध और कटे फल को नहीं खाना चाहिए, इससे तेरा तप नष्ट हो जाएगा। गाय और बछड़े की पूजा करने से तेरा बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा और साथ ही तुझे पूजा का फल भी प्राप्त होगा। सायंकाल जब गाय आई तब राजा पूजा करने लगा। जैसे ही मन में बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकल कर के पास आ गया। यह देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश कर दिया, सभी लोग गौवत्स द्वादशी का व्रत अवश्य करें। जिनके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी रहती है उनको इस दिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले शाम के समय गोधूलि काल में गौ माता को आप प्रणाम करें, उनके चरणों पर जल डालें। उसके बाद में उनके मस्तक पर चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद में गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए, आरती भी उतारें। गौ माता को एक वस्त्र भी उड़ाना चाहिए। इस दिन एक मोरपंख का गंडा ताबीज़ बना करके गौ माता को जरूर पहनाना चाहिए और गौ माता को घंटी भी पहनानी चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता की पूजा से व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गौ माता के शरीर में सभी देवताओं का वास है। जो व्यक्ति किसी की पूजा ना करते हों, सिर्फ गौ माता की ही पूजा कर लें तो उनको अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु का नियमित रूप से पूजन करते हैं उनके ऊपर सदा ही भगवान की कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ में तुलसी माता की पूजा करने से हमारे जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। व्यक्ति धनवान हो जाता है, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करते हैं, गौमूत्र घर में छिड़कते हैं और साथ ही गौ के गोबर से घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाते हैं, उनके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक मास के महीने में तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी माता का पूजन करते हैं उनके ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। तो गौवत्स द्वादशी के दिन, आज के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा का श्रवण करें और दीपावली तक प्रतिदिन आप इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, कामधेनु माता की कृपा बरसती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तो आप सभी प्रेम से बोले जय गौ माता की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी लोग गौ माता की कृपा के पात्र होंगे। गौ माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी।
जय गौ माता की, जय माता लक्ष्मी की।